कि उन्होंने ऐसे जहाज रखी है जिसे आए दिन लोगों के घर उजड़ जाते हैं। किस्मती से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। शख्सियत तो उसकी तैयारा हादसे में 47 अफराद की अलमनाक मौत पर पूरा मुल्क सोगवार। जीते जागते जाने वाले 47 अफराद ताबूतों में लाए गए। तमाम लाशें इस्लामाबाद मुंतकिल। शनाख्त के बाद 8 मैयतें बुरसा के हवाले, दीगर बुरसा अपने प्यारों के मुंतज़िर। उनतालीस लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA हासिल कर लिए गए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि लाशों की शनाख्त का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। तैयारा हादसे में जाँ बहक जुनैद जमशेद सबको उदास कर गए। वाइटल साइंस के साथियों समेत फनकार बरादरी गमज़दा। एक आदमी जो हमारे दरमियान था, खेलता कूदता जीता जागता, एकदम से गायब हो गया। साल ये सारी एसोसिएशन जो जर्मन जुनैद के साथ थी वो एकदम से फिल्म की तरह चल रही थी। मौलाना तारिक जमील जुनैद जमशेद के जिक्र पर आप दीदा हो गए, रिक़्क़त आमेज दुआ करवाई। इलाही तेरी कुछ पर भिखारी बन के आया, ए अल्लाह तू उसे फरिश्तों में खड़े करके कहना कि मुझे सुना, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी। इंतहाई बुलंदियों पर मेजबानी करने वाले तहे खाक हुए। एयर होस्टेस अस्मा आदिल आहों और सिस्कियों में सपुर्दे खाक। मुसाफिरों की हिफाजत पर मामूर गार्ड एहसन और समी भी अपने आखिरी सफर पर रवाना। भाई से एक बार फिर मिलने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। जहलम के नोमान की सांसें घर तक साथ न दे सकीं। अहले खाना गम से निढाल। छुट्टी पे आ रहा था तो मुझे बोला कि मैं भी आपके पास आके मिलना चाहता हूँ, तो बस उसने प्रोग्राम बनाया आने का, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करने और पाक वज़ाइया के सीनियर अफसरान को भी शामिल करने का हुक्म। हकायक अवाम के सामने लाना जरूरी है। वजीर आजम का इजलास से खिताब। PIA का लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान। सिविल एविएशन और इंटीग्रल फील्ड यूनिट की टीम का जाए हादसा का दौरा। तैयारे का ब्लैक बॉक्स डी कोडिंग के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तहकीकात शुरू कर दी। अवाम कहते हैं जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाए। इस किस्म के हादसे या और भी कोई हादसे हुए हैं तो जो उन तहकीकात का हाल होता है, इसका भी हमें यही गुमान है कि यही कुछ होगा। खराब तैयारों को परवाज के लिए क्लियर करार दो, नहीं तो इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। इंतजामिया जाती फायदों के लिए मुसाफिरों की जानें खतरे में डाल रही है। PIA इंजीनियर्स ने अपनी ही इंतजाम हंडा फोड़ दिया। मनपसंद लोगों को ही लाया जाता है और वो जो गलत काम जितने हैं सब वो कर रहे हैं कि जहाज ने टाइम पे जाना है या टाइम पे जाना है, अब करो जो भी करना है, किसी तरह भी करो। अब वो इंजीनियर भागता रहता है, अब उसे पता है कि यार ये किताब के हिसाब से गलत है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा गिरने से पहले निचली परवाज कर रहा था। ऐसा लगा आबादी पर गिरेगा, लेकिन पायलट ने महारत से तैयारा आबादी पर गिरने से बचाया। ऐसे डोर रहा था जहाज, हम लोग खुद खौफजदा हो गए हैं कि असा तो गिर जुलसी, असा ने माल मवेशी मकान तबाह हो जुलसो। असी सारे खौफ के मारे कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई इस तरफ जाग रहा है। जहाज डोलता 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 असा ने सामने एक पहाड़ी है, उठे जुल के टकराया है। इधर आबादी थी नीचे, तो पायलट की जरूरत को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने आबादी को बचाकर इस साइड टर्न किया है और आबादी से हटकर एक जगह पर पहाड़ के साथ जहाज को टकराया। तैयारे के अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा, शम्मे रोशन और दुआया तकारीब। केन्स में कौमी क्रिकेटर्स की 1 मिनट के लिए खामोशी।
कराची के रीजेंट प्लाजा में आतिश ज़दगी, होटल इंतजामिया और सिविल डिफेंस जिम्मेदार करार। होटल मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। इमरान खान ने कमीशन का कयाम मुस्तरद कर दिया, तमाम मालूमात आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही 5 रुकनी बेंच फैसला करे, समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाए, इमरान खान का मुतालिबा। कमीशन की जरूरत नहीं है, हमारे ख्याल में ये बेंच बिल्कुल केपेबल है, ये कॉम्पिटेंट है, इनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं दे सके वो कमीशन में क्या देंगे? इमरान खान अब भागना चाहते हैं, तलाल चौधरी का जवाब। पनामा लीक्स पर कमीशन इत्तेफाके राय से बनाया जाए, मुल्क का बुनियादी मसला करप्शन है, मुल्की दौलत लूटने वालों का एहतसाब किया जाना चाहिए, अब्दुल गफूर हैदरी का मुतालिबा। आर्मी चीफ का इंसदादे दहशतगर्दी तरबियती मरकज पब्बी का दौरा, पाक चीन मशकों का मुआयना किया, मुश्तरका तजुर्बात से लड़ाका सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ, जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बड़े दहशतगर्द ग्रुप अफगान सरजमीन से ही काम करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बजाय ताउन जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा नफीस ज़िक्रिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सूबाई अक़लियती बिल को गैर आईनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मौलाना शिरानी कहते हैं मामले पर गवर्नर सिंध को भी खत लिखेंगे। नामूस रिसालत के बारे में इंसानी हुकूक कमेटी की सिफारिश के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम में स्कूल वैन भी फंस गई। आवाम के लिए खुशखबरी, एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी, घरेलू सिलेंडर की कीमत 100 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 400 रुपए कम हो गई। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में भी मसाजिद, इमारतों और घरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद में दुरूद व सलाम की महाफिल। और अमेरिका में बास्केटबॉल प्लेयर ने 178 मीटर की बुलंदी से गेंद को बास्केट में डालकर सबको दंग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आज न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद। 9 बजे के बुलेटिन में शामिल अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं आसमा इकबाल और नाजरीन बुलेटिन का आगाज करेंगे तैयारा हादसे के बाद सोग से। हर आंख अश्कबार है, हर शख्स गम में डूबा है, इंतजार है अपने प्यारों की हवालगी का। कल तक जीते जागते अफराद को 39 ताबूतों में एबटाबाद से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में जिन लाशों की शनाख्त हो गई उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। बाकी रवात में सर्द खाने भिजवा दी गई हैं। पिम्स में लवाहिकीन के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। पीआईए तैयारे के हादसे ने लम्हों में सब कुछ बदल दिया। जो जीते जागते हंसते मुस्कुराते सवार हुए थे वो ताबूतों में लाए गए। 1-2 नहीं, पूरे 39 ताबूत अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद से निकले। एबटाबाद में एक जमे गफीर था गम के मारों का, अपने प्यारों की तलाश करने वालों का और गम के लम्हात में मदद करने वालों का। अयूब टीचिंग अस्पताल में ही 5 अफराद की शनाख्त हो गई थी। मकामी इंतजामिया, सिविल एविएशन अथॉरिटी और वजारत दाखिला के हुक्काम ने ताबूत अपनी निगरानी में उठवाए। एबटाबाद से ताबूत 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 4 मुख्तलिफ अस्पताल किए गए। इस्लामाबाद
जहां किस्मत के मारे लवाहिकीन मुंतज़िर थे। पिम्स अस्पताल में एक जमे गफीर था सोगवारों का। वजीर मुमलिकत कैट तारिक फजल चौधरी लवाहिकीन की दिलदारी के लिए इमदादी कैंप में मौजूद थे। लाशों की मुंतकली के बाद शनाख्त का मरहला आया। तमाम अफराद को पिम्स बुलाया गया, जहां रिश्तेदारों के DNA सैंपल्स लिए गए। जुनैद जमशेद की लाश की शनाख्त के लिए उनके भाई हुमायूं जमशेद ने खून के नमूने दिए। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने बताया कि DNA के जरिए शनाख्त के अमल में 1 हफ्ता तक लग सकता है। DNA सैंपलिंग में मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इसमें हमें 6 से 8 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मैं अभी TV चैनल्स में बात देख रहा था कि मैयतें जैसे ही इस्लामाबाद शिफ्ट होंगी पिम्स अस्पताल में वो वरसा के हवाले कर दी जाएंगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हुकूमत की मजबूरियां और शनाख्त के अमल की पेचीदगियां अपनी जगह, लेकिन लवाहिकीन को अब मजीद सब्र नहीं। वो जल्द अज जल्द अपने प्यारों की हवालगी चाहते हैं। नहीं, बच्ची का अभी नहीं, वो नहीं पता चल रहा। वालिद का वो सेफ है, वालिद ठीक है, उनका वो भी हो गया, शनाख्त भी हो गया, बॉडी भी उसकी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुक्काम ने शनाख्त होने वाली मैयतों को वरसा के हवाले कर दिया। एयर होस्टेस अस्मा आदिल की मैयत उनके ससुर के हवाले की गई। 3 मैयतें इससे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ही हवाले कर दी गई थीं। लाशों की शनाख्त और हवालगी का अमल जारी है। नाकाबिले शनाख्त लाशें रबात के इलाके में वाक़े सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। इसी वाक़े से मुतालिक अपडेट आपको दें। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद में से 8 की शनाख्त हो गई है। लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई हैं, लेकिन जुनैद जमशेद और अहलिया की लाश की अभी तक शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ पिम्स से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर नजर। यासिर नजर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिनकी शनाख्त की गई है उनकी तादाद क्या वाकई 8 है, और ये भी कहिएगा कि शनाख्त की किस तरह से गई है? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि सुबह 8 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं और सारा जो मंजरनामा है हम देख रहे हैं, यकीन है वो यहाँ मौजूद थे। मजमूई तौर पे अब जो पिम्स अस्पताल में गुज़श्ता रोज़ से अब तक 8 लोगों की शनाख्त की गई है, जिसमें DC चतराल थे, उनकी जो वाइफ थी और उनकी जो बच्ची है उसकी शनाख्त हुई थी। उनको जो एबटाबाद में ही शनाख्त कर लिया गया था, उनको यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही उनके हवाले कर दिया गया था। उसके बाद 5 जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें से 2 का तल्लक चतराल से है, जिसमें तकबीर और जो एक जो दूसरे नवाज है वो शामिल हैं। उनको यहाँ से अब उनकी डेड बॉडी भी रवाना कर दी गई है बजरिया एम्बुलेंस रोड के जरिए। उनको चतराल जो है वहाँ पहुँचाया गया है। साथ साथ जो 3 मुख्तलिफ जो और डेड बॉडीज़ हैं, जिसमें 2 ASF के एहलकार हैं, एहसन और उनके जो साथी हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी यहाँ से अब मुंतकिल कर दी गई हैं। एयर होस्टेस जो हैं तो उनकी जो डेड बॉडी है वो भी रावलपिंडी मुंतकिल कर दी गई है। इस तरह मजमूई तौर पे जो पिम्स अस्पताल है, इससे 8 से जो है वो यहाँ से शिफ्ट की गई हैं पिम्स आने से पहले। अब जो 39 से जो पीछे डेड बॉडीज़ बचती थी, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं रवात के करीब एक कोल्ड सेंटर है, वहाँ बनाया गया है, प्राइवेट कोल्ड सेंटर है, उसमें मुंतकिल की गई और 39 के 39 जो डेड बॉडीज़ हैं अब यहाँ से मुंतकिल हो चुकी हैं। साथ आपको ये बताएं, अब जो सैंपल देने का, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन हैं से यहाँ मौजूद थे, सैंपल देने का सिलसिला जारी था। अभी तक मजमूई तौर पे 27 जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से जो सैंपल दिए गए हैं और मजीद जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से सैंपल नहीं दिए गए। सिर्फ अगर देखा जाए, जब तक ये सैंपल नहीं आएंगे इंतजामिया की तरफ आ गया है, तो ये 8 से 10 जो लोग हैं इनका जो DNA टेस्ट है या जो अगला मरहला है वो मजीद ताखीर का शिकार होगा। इस तरह अब तक लेकिन यासिर नजर, जो टाइम दिया गया है, बताया गया है हुकूमत की जानिब से कि 8 से 10 रोज लग सकते हैं इस मरहले में, इस बात पर लवाहिकीन क्या कहते हैं? क्या वो राजी हैं कि 8 से 10 दिन ले लिए जाएं लेकिन डेड बॉडीज उनके हवाले की जाएं, या पहले का मुतालबा कर रहे हैं वो? जी आसमा, अगर टेक्निकली देखा जाए या मेडिकली इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया जाए तो इनको लवाहिकीन का इस चीज़ का तो इल्म नहीं, इसलिए उनको आगाही फराहम करने के लिए और उनको मुतमईन करने के लिए भरपूर कोशिश की गई। इसके बाद अब ये लोग यहाँ से मुकम्मल तौर पे इत्मीनान का में तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ लोग मौजूद हैं इनका कहना है कि अगर इनकी जो डेड बॉडी हैं जितना जल्दी प्रोसेस हो सके, DNA का मरहला जो है इसको मुकम्मल किया जाए, वो हमारे हवाले किए जाएँ। लेकिन तौर पे 8 से 10 रोज का वक्त दरकार है। तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या इस तरह के जो एक्टिविटीज़ के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कम से कम 8 से 10 रोज जो हैं वो लाजमी तौर पे लगेंगे और रावलपिंडी और लाहौर की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ से ये टेस्ट क्लियर होके आने हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पे जो
लवाहिकीन है परेशानी का शिकार तो हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा है इसमें लवाहिकीन भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही जो परेशानी का शिकार जरूर है लवाहिकीन, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। क्या से नजर आपने आगाह किया। PIA तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है, जिसे तज्जिये के लिए फ्रांस भिजवाया जाएगा। हवेलिया में हादसे की जगह का इंटीग्रल फील्ड यूनिट और सिविल एविएशन की टीम ने दौरा किया और नमूने भी हासिल किए। पाक आर्मी के दस्ते ने हादसे की जगह को घेरे में ले रखा है। छोटे सफर के लिए महफूज तरीन समझा जाने वाला तैयारा ATR-42 आखिर अपनी मंजिल पर क्यों न पहुंच सका। सवालात का जवाब देने के लिए FIU और सिविल एविएशन की टीमों ने हादसे की जगह का दौरा किया और तहकीकात शुरू की। टीम ने पूरे इलाके का स्केच बनाया, तबाह होने वाले ATR के टुकड़ों के नमूने हासिल किए गए। इन नमूनों और शवाहिद की रोशनी में हौलनाक हादसे की वजूहात की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हादसे की जगह को पाक आर्मी के दस्तों ने अपने हिसार में लिया हुआ है और किसी भी गैर मुतल्लिक अफराद को जहाज के करीब आने की इजाजत नहीं। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीमें, पाक फौज, पुलिस और मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं। दूसरी जानिब तैयारे के ब्लैक बॉक्स को भी तहवील में ले लिया गया है, जिसे फ्रांस भिजवाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस हादसे के बारे में एक और अहम खबर भी आपको दें कि हवाबाजी ही से जुड़ी खबर है और खबर यह है कि PIA में सब अच्छा नहीं हो रहा है। खराबी का शिकार बहुत से तैयारे हैं, लेकिन इन तैयारों को परवाज के लिए क्लियर करार देने पर जोर दिया जाता है। अगर कोई ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे कहा जाता है कि वो इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। इदारे में फाजिल पुरज़ाजात भी दस्तयाब नहीं है और इंतजामिया जाती फवाइद के लिए मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल रही है। PIA के इंजीनियर्स ने अपनी ही इंतजामिया की गफलत और का भांडा फोड़ दिया है। एक तो हादसा हो चुका है, लेकिन आपको ये बताएं कि PIA में सब अच्छा दिखाई नहीं देता। खराबी का शिकार तैयारों को परवाज के लिए क्लियर करार दो, नहीं तो इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रहो, ये कहा जा रहा है PIA के इंजीनियर्स को। ये इंजीनियर्स क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। मनपसंद लोगों को ही लाया जाता है और वो जो गलत काम जितने हैं सब वो कर रहे हैं कि जहाज ने टाइम पे जाना है या करेंजी टाइम पे जाना है, अब करो जो भी करना है, किसी तरह भी करो। अब वो इंजीनियर भागता रहता है, अब उसे पता है कि यार आपसे गलत है। अगर ये डिले होता है तो जो ऊपर की मैनेजमेंट है उसको जवाब देना होता है, वो उससे बचना चाहती है। पायलट्स को भी किया जाता है बिल्कुल कि आप डिफेक्ट ना लिखो। तैयारे खराब हैं तो क्या हुआ, साइन करो, नौकरी बचाओ और तैयारा उड़ाओ। PIA अफसरशाही के खतरनाक नादिर शाही अहकामात, इंतजामी घपलों, अखरबा परवरी और बेहिस अफसरशाही ने माजी में कई फजाई कंपनियों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली कौमी फजाई कंपनी PIA को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। माजी में इदारे के लिए शानदार खिदमात अंजाम देने वाला PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने ही इदारे की इंतजामिया से शदीद नाला है। जो इंजीनियर या कप्तान तैयारों के नकाइस पर एतराज करे, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती। देखिए, नहीं मानते हैं वह कानूनी तौर से तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनको मुख्तलिफ तरीकों से फिर डिप्राइव किया जाता है। उनकी कोई भी जो उनको फैसिलिटी है उसको नहीं देते, कहीं पोस्टिंग है कहीं कुछ है करते हैं और फिर बातों से बात टॉर्चर भी किया जाता है। बहुत से हैं जो मैनेजमेंट के उसमें होते हैं और वो करते हैं और मैनेजमेंट से कराती है, उनको फायदे भी देती है। इंतजामिया ने फाजिल पुरज़ाजात बेच खाए। सारे जो आपके पास स्पेयर थे वो सब बाहर उधर कर दिए थे, निकाल दिए थे। जो पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेयर हुआ करते थे, जो लोग दे रहे होते हैं बाहर, जाहिर है उनके कुछ न कुछ सिस्टम होते हैं। जाती फवाइद के लिए PIA के मुसाफिरों की जिंदगियों को दाव पर लगाया जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना आदमी आगे बैठा देती है ऊपर, अब वो कुछ भी करता है उल्टा सीधा। ऊपर की जो मैनेजमेंट है, मेन बड़ी मैनेजमेंट, वो भी इस सही लोग नहीं रहे जो कि इसको लेके सही टेक्निकली चल सकते। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के इल्जामात ने PIA की अंदरूनी कहानी का पर्दा चाक कर दिया। हुकूमत वक्त को इन इल्जामात को संजीदगी से लेना होगा और कौमी फजाई कंपनी में मौजूद काली भेड़ों से छुटकारा पाना होगा, ताकि फिर कोई तैयारा ना गिरे और किसी के घर में सफ़े मातम ना बिछे। सैयद ज़ीशान अहमद, आज न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने MD PIA को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया है।
से गैर रस्मी गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा हवेलियां त्यारा हादसा के जिम्मेदार MDPIA हैं, उन्हें फौरन बरतरफ किया जाए। मुस्तकबिल में हादसात रोकने के लिए इस थाने की फौरी इंक्वायरी जरूरी है। उन्होंने कहा जुनैद जमशेद अल्लाह रसूल वाला आदमी था। सुना है ATRs त्यारे बुलंद मकामात पर जाने के लिए मौजू नहीं, जो जहाज ऊंचाई के लिए नहीं बने वो बुलंद मकामात पर भिजवा दिए जाते हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कोई पायलट जानबूझकर अपनी जान खतरे में नहीं डालता। PIA के मामलात को PIA से भी उठाया हुआ है। हमारे 4 मुतालबात पर हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। हम लाठियां खाने वाले कारकुन हैं, मुतालबात ना माने तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत खुद गो नवाज गो के हालात पैदा कर रही है। अगर वजीर खारजा होता तो वह भारत में खुलकर बात कर सकता था, मशीर खुलकर नहीं बोल सकता। भारत में अपनी पोजीशन खराब करके आए हैं। CPEC की बुनियाद हमने रखी, हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और पार्लियामेंट में भी बात की। सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा एहतसाब इंतखाबात हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मामला अपनी जगह, मैंने मुद्दत 4 साल की पहले बात की, लेकिन कान न धरेगे। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हवेलियां तैयारा सानहे की तहकीकात में पाक फ़ज़ाइया को शामिल करके ये अमल जल्द और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने तहकीकाती नताइज से आवाम को आगाह करने और मैयतों की शनाख्त का अमल बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की भी हिदायत की। ये तैयारे की तबाही के वाक़े का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में वजीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चेयरमैन PIA, सेक्रेटरी एविएशन और दीगर हुकाम ने सूरत हाल से मुतालिक वजीर आज़म को ब्रीफिंग दी। उन्हें बताया गया कि तैयारे का अमला काबिल एतमाद हद तक तजर्बाकार था। तैयारे का तकनीकी मियार भी हर हवाले से बेहतरीन था। वजीर आज़म ने सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तरफ से इस सानिया की शफाफ और जल्द तहकीकात की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तहकीकात में पाक फ़ज़ाइया का सीनियर अफसर भी शामिल किया जाए। वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने आने चाहिए और उसके नताइज से अवाम को भी आगाह किया जाना चाहिए। वजीर आज़म ने PIA की इंतजामिया को मुतासरीन से भरपूर ताउन करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि तमाम मैयतों की शनाख्त के अमल में 1 हफ्ता दरकार होगा। वजीर आज़म ने शनाख्त का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। तैयारा हादसे से मुतालिक मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले कराची से एक अहम खबर आपको देते हैं, जहां कई घंटे से बदतरीन ट्रैफिक जैम है। तारिक रोड, जेल चौरंगी, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, लियाकताबाद, लसबेला समेत शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस ट्रैफिक जैम में स्कूल के बच्चों की वैन भी फंस गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, ट्रैफिक जैम की वजह क्या है, क्या इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस वक्त मौजूद हैं सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए, आप लोग के हवाले से चुप ताज़िए के जुलूस निकाले जाते हैं। आज भी जो है रिजविया सोसाइटी गोलीमार से जो है वो चुप ताज़ी का जुलूस निकाला गया था, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हो, लसबेला से होता, 3 हटी से मार्टन रोड पर इख्तिताम पजीर होता है। ताहम इसकी वजह से जो है डायवर्जन जो बनाई गई थी और उसके हवाले से लोगों को आगाह नहीं किया गया था, ना ही ट्रैफिक एहलकार जो है वो मौजूद थे सड़कों पर, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी थी। और जो नाजमाबाद की जानिब जाने वाला ट्रैफिक है वो MA जिना रोड से जो है वो डाइवर्ट हुआ शाहरा फैसल पर और MA जिना रोड पर और यूनिवर्सिटी रोड पर, जिसकी वजह से जो है वो शहर में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इस वक्त भी जो है जी, शहर में इस वक्त भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया खावर हुसैन, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। वेलकम बैक। PIA तैयारा हादसे में वो शख्स भी हमेशा के लिए खो गया जिसे पाकिस्तान की आवाज कहा जाता है। मिली नगमे हो, पॉप मौसीकी या हमदोनाद, जुनैद जमशेद ने जो पढ़ा अमर कर दिया। बिल्कुल, उनकी खूबसूरत आवाज हमेशा कानों में रस घोलती रहेगी। उनकी मौत पर मौलाना तारिक जमील समेत जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद गमज़दा और उदास हैं। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, जो पढ़ा अमर कर दिया, जिस शोबे में गया कामयाबी के झंडे गाड़े, ये हैं जुनैद जमशेद।
शोबिस की चमकती दमकती दुनिया से मजहब और फिर तबलीग की दुनिया का सफर करने वाले जुनैद जमशेद ने करियर का आगाज 80 की दहाई में म्यूजिक बैंड वाइटल साइंस से किया। दिल दिल पाकिस्तान गाया और ऐसा गाया कि इसे पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना कहा जाने लगा। इसके बाद भी उन्होंने बेशुमार हिट गाने गाए। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल भी जीतेंगे, हर बेपनाह शोहरत और दौलत के बावजूद उनके अंदर की बेसकूनी बरकरार रही और ये रूहानी खला बिलाखिर मजहब की जानिब राग़िब होने से पुर हुआ। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। जुनैद जमशेद की नागहानी मौत पर जहां दुनिया उदास है, वहीं उनके रूहानी उस्ताद मौलाना तारिक जमील भी शिद्दत गम से निढाल हैं। बहुत नेक मुसलमान, कितनी उसको उस पर ज्यादतियां हुई, उसने सबको माफ़ कर दिया, कितने खुले दिल से माफ़ किया। अल्लाह ने भी यकीनन अपने फजल से उन्हें माफ़ किया होगा। बहुत बड़े अखलाक, बहुत बड़े अखलाक। जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनके लिए, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप भी अल्लाह से मांगें कि अल्लाह में ऐसे अखलाक नसीब फरमाए। जुनैद जमशेद कई बरस से तबलीगी जमात से वाबस्ता थे और उनके आखिरी सफर यानी चित्राल के दौरे का मकसद भी दीन हक की तबलीग था। जुनैद जमशेद ने अपना आखिरी बयान रेहान कोर्ट में दिया, जिसमें उन्होंने कारी साहब से सूरह दहर पढ़ने की फरमाइश की। जुनैद जमशेद का कहना था कि वो आयात पढ़ी जाएं जिनमें जन्नत का तस्किरा है। सीधा रास्ता दिखा है। जुनैद जमशेद की अचानक मौत ने हर शख्स को आबदीदा कर दिया है। उनके कई करीबी साथी तो गम से इस कदर निढाल हैं कि मीडिया से बात करने के भी काबिल नहीं। अवाम भी अपने अंदाज में जुनैद जमशेद को याद कर रहे हैं। बहुत हम्बल पर्सनालिटी थे, तो अगर उनमें अल्लाह मियां ने कोई चीज़ देखी थी तो उनको एक हिदायत का मौका दिया, जो कि मेरा ख्याल है हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मतलब उन्होंने अपने म्यूज़िक का भी उरूज देखा और उधर से उन्होंने जब अपने आप को टर्न बैक किया तो उसका भी उन्होंने उरूज देखा। हमारे यहाँ आज तक जितने भी इस किस्म के हादसे या और भी कोई हादसे हुए हैं, तो जो उन तहकीकात का हाल होता है, इसका भी हमें यही गुमान है कि यही कुछ होगा। दिल दिल पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान का दिल जीतने वाले जुनैद जमशेद कुछ इस अदा से गए कि दुनिया का दिल उदास कर गए। मारूफ नात खान मुबल्लिग जुनैद जमशेद फजाई हादसे में खालिक हकीकी से जा मिले, जिसके बाद कराची में उनका पर सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। चित्राल से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा मंजिल मकसूद पर ना पहुंच सका। हादसे के नतीजे में मारूफ मुबल्लिग और नादिर जमशेद और उनकी अहलिया भी जहां बाग हुए, जिसके बाद कराची में जुनैद जमशेद की रहायशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंदा रहा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी जुनैद जमशेद की रहायशगाह पहुंचे और ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से बातचीत में खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत को हादसे का नोटिस लेना चाहिए। एबनॉर्मल सैलरी है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये सैलरी मिलती है। इतनी बड़ी सैलरी देने के बाद भी वो पीआई को इंटरनल इश्यूज को नहीं देख सका है, और तो उसका मैं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस बात पे। पीटीआई रहनुमाओं खुर्रम शेर जमान और इमरान इस्माइल ने भी जुनैद जमशेद की अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अभी 8-10 दिन पहले इसने मुझे कहीं मिला तो मुझे कहा कि इस साल मैंने हज पे तुम्हारा नाम लिख लिया है और तुमने ज़रूर मेरे साथ हज पे चलना है। इरादा भी है इंशाल्लाह, लेकिन जुनैद को हम हमेशा मिस करेंगे। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त, अच्छा रहनुमा, अच्छा साथी। एसएम मुनीर और सेनेटर अब्दुल हसीब की क़यादत में ताजिरों का वक्त भी जुनैद जमशेद की रहायशगाह आने वालों में शामिल था, जबकि अजीज़ व क़ारिब सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने भी लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। नाज़रीन, चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की इस बदकिस्मत परवाज के हादसे में जांबहक इंजीनियर खावर सुहेल का ताल्लुक लाहौर से था, जबकि फैसल आबाद से 3 और DG खान से भी 1 फर्द शामिल है। मुतासिरा घरों में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लाहौर से कामरान राजपूत।
चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज को हादसे ने हर किसी को गमगीन कर दिया। हादसे में अमले समेत 47 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जिनमें से एक लाहौर का रिहायशी इंजीनियर खावर सुहेल भी था। जमा साल खावर सुहेल की नागहानी मौत ने अहले खाना को गम से निढाल कर दिया। वापस आ रहे दोस्तों ने रोका भी है कि 2 दिन ठहर जाए, अभी काम खत्म होने वाला है, फिर खत्म करके चले जाएं। वो कहते कि नहीं मुझे अपने घर पे भी काम है तो मैंने लाजमी जाना है, तो बस वो वापस आ रहे तो फिर खुदा ने इस हादसे में हमसे दूर ले गए हैं। हवेलियां त्यारा हादसे में जाँ बहक होने वालों में फैसलाबाद से खालिद मसूद और शमशाद बेगम, जबकि समुंदरी से आमिर शौकत शामिल हैं। खालिद मसूद के बेटे का कहना है कि उनके वालिद कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में चित्राल आते जाते थे। काम के सिलसिले में गए थे, बाहर वापस आ रहे थे, ये हादसा हो गया। तब से बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए या उनकी बॉडी कोई तो चीज़ है, तसल्ली तो हो। डीजी खान के इलाके निजामाबाद का रिहायशी मोहम्मद समी PIA की बदकिस्मत परवाज पर एयर गार्ड के फराइज सरंजाम दे रहा था। इस अलमनाक हादसे की खबर मिलने के बाद से ही मुतासरा खानदानों से ताजियत के लिए आने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। सानह PK 661 के जाँ बहक अफराद में जहलम का इंजीनियर नुमान शफीक और गुजर खान का एयर गार्ड राजा एहसन गफ्फार भी शामिल था, जिनकी मौत की खबर पर दोनों खानदानों में कोहराम मच गया। हवेलियां त्यारे हादसे में जहां कई घरों के चिराग गुल हुए, वहीं जहलम का रिहायशी 24 साला नुमान शफीक भी इसी त्यारे का मुसाफिर था। वो चतराल में एक गैर सरकारी तंजीम से वाबस्ता था और छुट्टियां लेकर भाई से मिलने अबाई इलाके आ रहा था। नुमान शफीक खुद तो अपने गांव अढाली न पहुंच सका, लेकिन उसकी मौत की खबर ने वहां मातम बर्पा कर दिया। बड़े भाई कहते हैं कि नुमान ने इसी साल मार्च में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जून में नौकरी शुरू कर दी। पढ़ाई में अच्छा ही रहा, इसीलिए तो इंजीनियरिंग की उसने। इंजीनियरिंग खत्म कर अप्रैल में उसको डिग्री मिली है, और जुलाई से उसने काम करना शुरू कर दिया था, और अब दिसंबर में उसकी मौत भी होती, शहादत हासिल कर ली उसने। PK 661 के एयर गार्ड राजा एहसन गफ्फार का ताल्लुक गुजर खान के नवाई गांव बेनिस रतियाल से था। उसकी मौत की खबर ने भी घराने को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। गया है, बिल्कुल खुशी से गया है। ठीक है, बहुत खुशी से गया है, मिला है, क्या रहा था कि हम इधर मिलाद है, हफ्ते वाले सवार वाले दिन में वापस आऊंगा। सवार वाले दिन शाम को गया है। ठीक है, 5 बजे कर यही कहा है कि मैं इंशाल्लाह सवार को वापस आऊंगा। नुमान और एहसन के घरानों में सफ़े मातम बिछने वाली दास्ताने गम हर उस घर की भी है जिनके प्यारे इस सानिये में चल बसे। ब्रेक के बाद आगे देखिए, कराची के होटल में आग कैसे लगी और जिम्मेदार कौन? वेलकम बैक। नाज़रीन, पनामा लीक्स में अदालत ने ये ऑप्शंस दिए थे कि फैसला सुनाया जाए या कमीशन बनाया जाए, लेकिन अदालती ऑप्शंस पर इमरान खान ने खुद ही फैसला सुना दिया है। कुल 5 रुकनी बेंच से फैसले की दरखास्त की जाएगी, कल ये दरखास्त करेंगे। आसिफ नवीद की रिपोर्ट देखिए। बाद में तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास के बाद इमरान खान ने बताया कि कड़ी मुखालफत के बावजूद पनामा स्कैंडल अदालत पर इन्हिसार करने का फैसला किया। PTI तो 7 दिसंबर को ही ये मुकदमा जीत चुकी है, क्योंकि उस दिन अदालती समाअत में हुकूमती वकील ने एतराफ कर लिया कि मुसद्दका दस्तावेज तो मौजूद ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सिर्फ सियासी थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए कोई कमीशन आजादाना काम ही नहीं कर सकता। कमीशन की जरूरत नहीं है। हमारे ख्याल में ये बेंच बिल्कुल केपेबल है, ये कॉम्पिटेंट है, इनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। कमीशन सिर्फ एक शर्त पे बने कि नवाज शरीफ पहले रिजाइन करें। कप्तान ने कहा कि पनामा मुकदमा की रोजाना समाअत हो, फिर अदालत जो भी फैसला सुनाए कबूल करेंगे। हम ये भी मानने को तैयार नहीं कि 26 लाख खसारे वाली गल्फ स्टील मिल से 9 मिलियन कमा लिए गए। शरीफ खानदान को ये जवाब भी देना होगा कि लंदन फ्लैट्स को अदालती रहन से छुड़ाने के लिए 34 मिलियन कहां से आए। जो सारे अंडे दिए गए हैं गल्फ स्टील ने, वो गल्फ स्टील के पास पैसा ही नहीं था। हमें पता है क्यों उन्होंने ये कहा डॉक्यूमेंट्स, वो तब झूठ बोल रहे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थी। उनको ये तब पता ही नहीं था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगे। इमरान खान ने हवेलिया त्यारा सानिया की जामिया तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि PIA का हिफाजती मेयार
زیادہ اچھا نہیں. مستقبل میں فضائی سفر محفوظ بنانے کے لیے تحقیقات سے سبق سیکھنا ہوگا. آصف نوید، آج نیوز، اسلام آباد. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ریجنٹ پلازا میں آتش زدگی کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی. ہوٹل انتظامیہ اور سول ڈیفنس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. ہوٹل میں فائر سیفٹی ایکٹ پر عمل درآمد کا خیال نہیں رکھا گیا. ہوٹل کے عملے نے لوگوں کی مدد کے بجائے راہ فرار اختیار کی. ریجنٹ پلازا ہوٹل آتش زدگی کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ہوٹل انتظامیہ اور سول ڈیفنس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی 2015 میں ہوٹل کا آخری بار سروے ہوا. ہوٹل میں آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں تھے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ سول ڈیفنس نے ہوٹل کی کئی ماہ سے انسپیکشن نہیں کی اور نہ ہی ہوٹل عملے کو کبھی تربیت فراہم کی. ہوٹل میں فائر سیفٹی ایکٹ پر عمل درآمد کا خیال نہیں رکھا گیا. ہوٹل میں آگ بجھانے کا تربیت یافتہ عملہ موجود نہیں تھا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ آتش زدگی کے دوران ہوٹل کے عملے نے لوگوں کی مدد کے بجائے راہ فرار اختیار کرنے کو فوقیت دی.